लेखन पौलुस के लिखित द्वारा गलातियों के लेखन 3 का 10वें पद। जो लोग व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। आमीन। जो लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, व्यवस्था एक ऐसी चीज है, परमेश्वर ने पहले अपने जन को लेके चलने के लिए, उनको सही रास्ते पे लेके आने के लिए, उनकी अपने बातों को लेके आने के लिए, जैसे एक बच्चे को पिता सिखाता है वो थी व्यवस्था। उस व्यवस्था को नए नियम में हटा दिया गया है, लेकिन आज भी लोग वही करते आ रहे हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है हमारे इंडिया में जो बसें चलती है, आप देखे होंगे बसें चलती है, वहां पे एक स्टैंड बनाया हुआ है, स्टैंड में रुक रुक कर जाती है। लेकिन कुछ सालों के बाद वो बस स्टैंड वैसे ही रहता है, उसके बगल में एक नया बना दिया जाता है, नया बस स्टैंड बना दिया जाता है, ग्लास वाला, वो ऐसे ही रहता है। कभी कभी तोड़ देते हैं, कभी कभी वैसे ही रहता है। आपके यहाँ हुआ ऐसा ही होता है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन लोग वो पुराने बस स्टैंड में खड़े रहेगा तो गाड़ी मिलेगी नहीं। आजकल लोग पुराने बस स्टैंड में खड़े, हम में बहुत विश्वासी है, पुराने बस स्टैंड में खड़े, भैया गाड़ी नहीं मिलेगी तुमको, वहां जहाँ भी जाना नहीं मिलेगा। अभी नए नियम से चलना पड़ेगा। व्यवस्था से जो था परमेश्वर ने हटा दिया, लेकिन अभी एक नया बस स्टैंड है, उस पे खड़े रहोगे तुम्हारा डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। अगर पुराने पे रहोगे तुम देखते रह जाओगे, जो आए हैं वो चलते रह बनेगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। यहाँ पे बोला है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, श्राप है, शाप है। शाप नहीं पढ़ना, शाप, कर्स। पुराने जो भी काम करते हैं आज पूरे नए नियम में वो शापित है। पुराना नियम जो है वो हमें पाप के बारे में बताता है, लेकिन पाप का उन्मूलन परमेश्वर यीशु मसीह के लोगों के द्वारा ही होता है। हमें पाप से चंगाई के लिए यीशु की पास पाना ही पड़ेगा। हमें पाप से मुक्ति पाना हो तो यीशु के बिना अब होगा नहीं, क्योंकि व्यवस्था थी पुराने नियम में। एक भी चीज करे, परमेश्वर के विरोध करे, वो तो आमीन, हालेलुया, पाप अंकित करता है। लेकिन पाप से बचाने के लिए आमीन यीशु मसीह आया है। आमीन, हालेलुया। आज हम हालेलुया पाप को जानते हैं, लेकिन पाप को बचाने वाला कौन है, पाप से हटाने वाला कौन है पता नहीं। पाप करोगे तो शापित होगे। आमीन, हालेलुया। श्राप क्या चीज है? आमीन, हालेलुया। व्यवस्थित विवरण आमीन 28 का 1 से 13 तक पढ़ेंगे। आमीन, उसमें कुछ बातें दी है पुराने नियम में क्या थी शापित। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, मैं तुमको श्रेष्ठ बनाना चाहता हूँ, मैं तुमको ऊंचा उठाना चाहता हूँ, मैं तुमको आमीन उद्धार करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। मेरी आज्ञा के पालन के बिना कुछ नहीं हो सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे सिस्टर, 28 है ना? हाँ जी। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण
ये सब आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर बोलता है जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, जब मेरी बातों को मानेगा, तब मैं तुझे आशीषों से भर दूंगा। आज आशीषें पाना चाहते हो तो परमेश्वर की बातों को पूरी तरह मानना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की बातों को आधा मानोगे तभी नहीं होगा। परमेश्वर की आमीन हालेलुया बातों को 3/4 मानोगे तो भी नहीं होगा। 70% 75% भी मानोगे नहीं होगा। आमीन। जब तक पूरा नहीं मानोगे तब तक वो आमीन परमेश्वर आशीष नहीं करेगा। आमीन। पढ़िए, आगे पढ़िए 3 से। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। आमीन। धन्य हो तू जहां रहता है, तू जहां भी रहे, तू कुवैत में रहे, अब्बासिया में रहे, इंडिया में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, पंजाब में रहे, कहीं भी रहे, तू धन्य होगा। आमीन हालेलुया। अगर तू खेत में आमीन से आमीन हालेलुया काम करता है तो वहां भी परमेश्वर की आशीषें है, वो खेत धन्य हो जाएगी। आमीन हालेलुया। आमीन। कैसे? जब तू परमेश्वर की बातों को पूरा करोगे। आमीन। जब तू परमेश्वर की बातों को आमीन चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुनोगे, तेरी हालेलुया तू जिस नगर में रहेगा, आमीन हालेलुया, जिस आमीन राज्य में रहेगा, आमीन हालेलुया, वहां पर तेरी महिमा होगी, तेरी आमीन उद्धार होगा। 4 पढ़ेंगे 4। धन्य हो, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। आमीन हालेलुया। बोलता है हम बहुत से बात जल्दी पढ़ेंगे ना तो आगे और बातें बोल सकता हूँ। अब धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। हमें शत्रु तुझे चढ़ाई करेगा लेकिन तुमसे जीतेगा ना, क्योंकि परमेश्वर की आशीष तुम पर है। आमीन। शत्रुओं से जीतने के लिए परमेश्वर की आशीष से जरूरत है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों के बिना कोई भी काम नहीं होगा। आमीन। जब तक परमेश्वर की आमीन हालेलुया आमीन परमेश्वर हमारा साथ नहीं रहे, हम हालेलुया कोई भी काम करेगा सफल नहीं होगा। आमीन हालेलुया। शत्रु हम पे चढ़ाई तब करेगा परमेश्वर जब हमसे दूर हट जाएगा। अगर हम परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे पर भी शत्रु हमसे हम पर चढ़ाई करेगा, आमीन हालेलुया, हमको उसके वश में कर लेगा। सामने और पढ़ेंगे। वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पे जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पे यहोवा आशीष देगा। इसीलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग ये देख कर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। आमीन। जब तुम परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर के साथ चलोगे, तुझ में एक आमीन हालेलुया एक शक्ति पैदा होगी। आमीन। देखने वाले डर जाएंगे। अभी देखने वाले डरेंगे उसमें क्या है। आमीन हालेलुया। हमें दिखता नहीं है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ना, किसी के सामने जाते हैं परमेश्वर हमें वो हमारी वो सुंदरता के कारण वो हटता नहीं। कभी कभी किसी ऑफिस में जाएंगे ना, हमारे वो करते हैं, हमारी आदर करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हम कोई बड़े आदमी है, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरे अंदर जो आदमी है उसको देखकर वो नमस्कार करते हैं। आमीन। मेरे अंदर की आदमी है उसको देखकर वो आदर करते हैं, उसका प्यार हमें और आमीन घिसता है। आमीन हालेलुया। कभी कभी आमीन दूसरों की दया हम पे आती क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है।
हालेलुया। आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर की शक्ति है। परमेश्वर आमीन हालेलुया आमीन कहीं भी किसी भी वक्त हमें किसी तरह मोड़ लेता है, आमीन। हमें सजा लेता है। आमीन हालेलुया, अधिकारियों के सामने खड़े रहने के लिए आमीन हालेलुया, जैसे मोशे को शक्तिमान किया था हालेलुया। वैसे कभी कभी शक्तिमान बना देता है। आमीन। आमीन हालेलुया हालेलुया, उस सबको आमीन राजा के सामने खड़े करने के लिए ऐसा खेल चला। आमीन योसेफ आमीन राजा के पास चले गया। आमीन। आमीन हालेलुया, शमूएल को ऐसा आमीन हालेलुया बना दिया। आमीन हालेलुया, एक साधारण व्यक्ति आमीन हालेलुया एक न्यायाधीश बन गया। हालेलुया। आमीन हालेलुया हालेलुया, वहां पे दानियल को एक साधारण व्यक्ति को आमीन हालेलुया राजा के सामने पहुंचाने का आमीन हालेलुया हिम्मत आमीन हालेलुया उसमें परमेश्वर ने आमीन हालेलुया शेर के पिंजरे से उठाकर आमीन राजगादी में बढ़ा दिया। ये परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगा, करेगा। आमीन। हमारी जिंदगी में ये करता नहीं, करता है। हालेलुया। हमें ये हमें हालेलुया परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, करता है। हमारी दुखों में ये सहायता नहीं करता, करता है। हमें किसी भी व्यक्ति किसी हमें उनके बच्चों के लिए आमीन ये हालेलुया परमेश्वर उनका हृदय आमीन खुला रहता है। इसीलिए आमीन हालेलुया हम पढ़ते हैं आमीन हालेलुया आमीन निर्गमन में पढ़ते हैं आमीन मेरे बच्चों की रोना मैंने सुन लिया है। आमीन हालेलुया उनकी हालेलुया गिड़गिड़ाहट मैंने सुनी है। आमीन मूसा को बुला के बोला आमीन ले जा, तू जा, छुड़ा ले, मेरे बच्चे वहां रो रहे हैं। आज रात आपका रोना परमेश्वर सुनना चाहता है। अगर सुनने के लिए आमीन हालेलुया आपको व्यवस्था पे चलना पड़ेगा। आपकी गिड़गिड़ाहट को आमीन परमेश्वर के पास पहुंचाना है। अगर हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा। एक रुकावट है, आज रात समझकर एक रुकावट है। आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। हमें प्रार्थना पहुंच नहीं पा रही, शत्रु हटा दे रहा है, क्योंकि हालेलुया आपको और थोड़ा सा आमीन हालेलुया समतल बनाना पड़ेगा। आपका रास्ता और थोड़ा समतल बनाना पड़ेगा और आमीन चिकना लेके आना पड़ेगा। आमीन हालेलुया वहां तक पहुंचाने के लिए आमीन हालेलुया अपने पाद रास्ते को पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन उल्लंघन करने पर आमीन हालेलुया उल्लंघन करने पर 15 से पढ़ोगे ना, वहां भी बताता है उल्लंघन करने बहुत सी बातें उल्लंघन में होता है। आमीन उल्लंघन करने 15 से पढ़ोगे ना और 28 से 15 से परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पे आ पड़ेंगे। ये शाप हो जाता है। शाप है, ये ऐसा चीज है सालों पीढ़ियों तक चलती है। आमीन आज एक आमीन इर्मिया भविष्यता के पुस्तक में लगा, बच्चों ने अंगूर खाई, बाप ने अंगूर खाई, बच्चों के जबान खड़े हो गए। कैसे हो गया? पिता ने अंगूर खाए, खट्टे अंगूर खाए, पका नहीं था, कच्चे अंगूर खाए, उससे बच्चों के दांत कड़वे हो गए। कैसे होता है? ये शाप है। आज शाप को हटाना है। यीशु के पास में शाप को हटाता है। यीशु अब शाप को हटाता है। आज आमीन हालेलुया हमारे आमीन विषयों को समझकर आमीन हालेलुया और पढ़ेंगे तो आपको देखो जैसा 28 से पढ़ा था उसके जस्ट विपरीत वहां पे चल रही है। हमें शापित होगा, नगर में शापित होगा, खेत में शापित होगा, टोकरी तेरी कटौती, तेरी संतान, भूमि की उपज, सब में मुसीबतें हैं, मुसीबतें मुसीबतें मुसीबतें। हालेलुया 19 से पद पढ़ोगे, हमें शापित हो तो भीतर आते ही समय, हमें शापित हो तो बाहर जाते समय, जैसा अनुग्रह था आमीन जिसके विपरीत हो गया, शापित हुआ तो आमीन अच्छा था सब बेकार हो गया। आमीन ये शाप है। ये शाप को आज समझकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट से, परमेश्वर के रक्त से धोना जरूरी है, परमेश्वर की लहू से धोना जरूरी है। आमीन हालेलुया यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया, आमीन पापों को मिटाने आया, आमीन पापों से दूर करने आया। आमीन आमीन कभी कभी अपने जवाने बहुत मुश्किलें कर जाती है।
अभी मैं अभी बैठा था तो मेरी ध्यान वहाँ चल गया। कभी कभी अपनी जबान बहुत ही मुश्किल में पड़ा देती है। उत्पत्ति 30 का पहला पद पढ़िए। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से ढाल करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। आमीन। मैं नहीं तो मर जाऊंगी। डरा रही है, अपने पति को डरा रही है। आमीन। मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी। आमीन। हालेलुया। राहेल देखा कि शादी होगी, उनसे बच्चे होने लगे, लेकिन राहेल जो जिसको चाहता था उससे बच्चे नहीं हो रहे। हालेलुया। राहेल देखा, उसकी थोड़ा जलस हुई, उसने उसकी बहन से बोलने लगी। बहन ने इग्नोर की तो उसके पति से बोलने लगी। पति से बोलने का था, लेकिन इनडायरेक्ट से बहन को बोली पहले, बाद में कुछ चला नहीं तो उसके पति से बोलती है, मैं मर जाऊंगी। आमीन। ऐसा लोगों से जवाब नहीं निकलना चाहिए। आमीन। हाले तुम्हें मरने के लिए नहीं बनाया है परमेश्वर। तुम्हारी अच्छी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए परमेश्वर नहीं बनाया तुझे। आमीन। तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए तुम्हारे पिता को इसलिए नहीं चुना। आमीन। मेरी बेटी बेटा आमीन सुसाइड करके अपना अच्छी जिंदगी बर्बाद करे। आमीन। ड्रग्स में आमीन हालेलुया उसकी जिंदगी बर्बाद हो। आमीन। अन्य आमीन व्यर्थ चीजों में उसकी जिंदगी बर्बाद हो। इसके लिए परमेश्वर आमीन तुम्हारे पिता के द्वारा आमीन हालेलुया इस दुनिया में नहीं बनाया है। परमेश्वर एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आमीन हालेलुया परमेश्वर तुम्हें बनाया है, मुझे बनाया है। आमीन हालेलुया उनके स्वरूप जैसे, उनके आंख जैसे, उनके कान जैसे, उनके हाथ जैसे, उनके शरीर जैसे बनाया है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा इस शरीर से होने पाए। मरने के लिए नहीं बनाया भाई, मरने के लिए नहीं बनाया है सिस्टर। आपको हालेलुया और जीना है। इस दुनिया की मुसीबत है आमीन हालेलुया छोटी मोटी तकलीफ भी आपको सहना ही पड़ेगा। आमीन हालेलुया अगर सह जाते हैं तो हालेलुया आपकी जिंदगी अनुग्रहित हो जाएगा। आमीन। देखिए आमीन थोड़ी सी मुसीबत उनको आ गई, थोड़ी सी आमीन डिले हो गया, थोड़ी सी आमीन हालेलुया दूरी का बचा था। आमीन हालेलुया उसमें आमीन वो बोलती है मैं मर जाऊंगी। हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया। उनको बच्चे नहीं हो रहे तो याकूब क्या कर सकता है? याकूब क्या पुतला बना के उसके सामने रखेगा? आमीन हालेलुया डॉल बना के उसके सामने रखेगा? नहीं तो कहीं से पकड़ के लेके आएगा? नहीं हो सकता। कुछ बातें परमेश्वर की है, परमेश्वर ही करना पड़ेगा। आमीन। जब परमेश्वर बंद करता है खोलता है, और जब कुछ बातें परमेश्वर के हाथों में ही रहती है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, हम उनसे विनती कर सकते हैं, हम उनसे मांग सकते हैं, हम उसके सामने गिड़गिड़ाहट कर सकते हैं। अन्ना जैसी रोई थी, अन्ना रोई थी हालेलुया। अन्ना आमीन हालेलुया बेन्यामीन वहां रो के रोने के शब्द से आमीन हालेलुया वहां का जो याजक था उसका भी दिल आमीन हालेलुया दिल खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी वो हालेलुया आमीन जोर से रोना बंद करके वो दिल में रोने लगी, लेकिन वो दिल की आमीन दर्द को परमेश्वर ने सुन लिया। आमीन। जब परमेश्वर ने सुन लिया, उनको एक बच्चे की जरूरत है, उनकी शून्य अवस्था से उनको निखारना था, उनको बाहर लेके आना था। उनका जिंदगी में एक शमूएल नाम का एक आमीन बच्चा दिया, जो आमीन हालेलुया बाइबल में आमीन हालेलुया एक न्यायाधीश बन गया। हालेलुया हालेलुया। रोइए हालेलुया, रोइए परमेश्वर के सामने, रोइए परमेश्वर के सामने मन्नतें मांगिए, परमेश्वर के सामने मन्नतें मांगिए। अगर परमेश्वर मेरे जिंदगी में, अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई संतान देता है, अगर परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई काम करता है, अगर परमेश्वर मेरे जिंदगी में आमीन भवन देता है,
अगर परमेश्वर मेरे जिंदगी में हम इन्हें काम हालेलुया नौकरी देता है, हालेलुया। आज रात मांगिए परमेश्वर से, जो खटखटाता है उसके लिए खोला यस जाएगा। जीसस। आज खटखटाइए, परमेश्वर का द्वार खोलिए, परमेश्वर का हाथ खटखटाइए। आमीन। मैं द्वार पे खड़ा हूँ, आमीन, खटखटाता हूँ। जो द्वार खोलेगा मैं उसके साथ बैठ के खाना आमीन, खाऊंगा। आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोइए, रोइए, हालेलुया, दिल टूट के रोइए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम सोते समय रोइए। आमीन। हालेलुया। अकेले होते हुए रोइए, परमेश्वर के सामने रोए। परमेश्वर आपकी आमीन हालेलुया ख्वाहिशें पूरी करेगा। लेकिन ऐसी बातें ना बोलिए जैसा आमीन यहाँ राहेल बोला है। आमीन। राहेल ने आमीन बोलती है नहीं तो मैं मर जाऊंगी। आमीन। हालेलुया। उसने क्रोधित होकर राहेल को बोलता है क्या मैं परमेश्वर हूँ? तभी याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। आमीन। परमेश्वर ने कोख बंद रखी है। आमीन। हालेलुया। जब उसने आमीन याकूब की बात सुना फिर भी वो ठंडा नहीं हुआ, अपनी दिमाग से कुछ सोच के करने लगी, ऐसा कर दो वैसा कर दो। आमीन। उसने अपनी दासी को लेके आके उसके साथ करवा दी। आमीन। खड़ा बसा दिया। आमीन। उनसे बच्चे होने लगे, वो सब आमीन उसके सामने हुआ। लेकिन इसका सब दोष क्या हुआ? आमीन। उसको भी आमीन कानान देश लेके जाना था। आमीन। हालेलुया। उनको देखो उनका मृत्यु कैसा हुआ? Yes, Lord. उसका मृत्यु का हुआ यूसुफ के बाद। उनका आमीन उनका मृत्यु कैसे हुआ देखते एक मिनट। 35:16 जेनेसिस। 30 राहेल का उसका एफ्रात में कानान के रास्ते पे उसकी मृत्यु हुई। उसको जाना था मकबेला, वहाँ उसको लेके जाना था। आमीन। जहाँ उनका याकूब का अंतिम संस्कार हुआ था, लेकिन उसका रास्ते पे उसकी मृत्यु हो गई, वो वहाँ पहुँच नहीं सकी। 35:16 में पास्टर जी 48 का 7 में पढ़ेंगे। 48 का 7। जब मैं पदान से आता था तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले राहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई, और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्राता जो बैतलेहम भी कहलाता है उसी के मार्ग में मिट्टी दी। आमीन। इनको सब लोगों के उनके परिवार को मकबेला एक क्षेत्र है वहाँ पर उनका दफनाया गया था। लेकिन इसको और रास्ते में ही मर गई। वो अपने परिवारों के साथ जा नहीं सका क्योंकि उसने मरने पे ज़्यादा ध्यान दिया था। परमेश्वर आपकी एक एक बातों को सुनता है। कभी भी आप अहंकार की बातें ना कीजिएगा। आमीन। हालेलुया। अहंकार की बातों करोगे ना, हम याकूब का 49 का 30 भी पढ़ेंगे, 29 तक 29 से पढ़िएगा। तब उसने ये कहकर उनको आज्ञा दी, मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूँ, इसलिए मुझे हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादाओं के साथ मिट्टी देना। अर्थात याकूब को पता चला वो मरने वाला है। उसको बाप दादे उनके सभी परिवारों को आमीन कानान देश में मम्रे के सामने मकबेला की भूमि में आमीन दफनाया गया था। लेकिन राहेल को वहां तक पहुंचने में मौका ही नहीं मिला, सोचने का मौका ही नहीं मिला। परमेश्वर ने दिया ही नहीं, तू यहीं रह, तू इसके लायक नहीं है, तू तो पहले ही मर जाने वाली थी, तेरी बातें तो पहले ही थी ऐसी थी। आमीन। तू यहीं रह, तू तेरे परिवार के साथ
तेरे संगे संबंधियों के साथ मैं वहां तक लेके नहीं जाऊंगा। आमीन हालेलुया। एक शाप है आज रात, आमीन हालेलुया। परमेश्वर शापित करने के लिए नहीं आया। आमीन हालेलुया। स्तोत्र। आमीन। मैं अपने वाक्यों को अभी विराम देने से पहले हम जो पढ़े हैं गलातियों आमीन आमीन 13 का, आमीन 3 का 13 पढ़ेंगे। मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल को लेकर व्यवस्था का शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। आमीन। जो कोई आमीन वृक्ष पर लटकाया जाता है वो शापित होता है। लेकिन अगर यीशु मसीह वहां लटका नहीं होता, हमें सबको वहां लटकना पड़ता। यस हालेलुया वहां हम सबको लटकना पड़ता, हम एक को लटकना पड़ता। आमीन लेकिन उस सब पापों को लेकर परमेश्वर यीशु मसीह आमीन वहां पर लटका, जिससे हमारी जिंदगी को शापित जिंदगी से उद्धार हुआ। आमीन। आज रात आमीन हालेलुया उस लहू में आमीन हालेलुया उद्धार है। आमीन। उस लहू में उद्धार है। उसमें से एक एक लहू आमीन हालेलुया बूंद भी अगर शरीर में पड़ जाए ना, हमारे शाप हट जाएंगे। उद्धार का शाप है। शिमोन को अनुभव हुआ, उसने क्रूस उठाया, उनके बच्चे अनुग्रहित हुए। आज रात आमीन हालेलुया हमें भी ये लहू बुलाता है, हमें भी ये लहू हमें यही आज्ञा देता है। आमीन हालेलुया। वो लहू उद्धार का लहू है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आज रात को आप विश्वास करो, आमीन हालेलुया परमेश्वर के पास आ जाओ। आमीन। उस लहू के आमीन हालेलुया सामने बैठने का एक आमीन हालेलुया योग्यता अगर तो आज तक पाए नहीं हो तो आज आमीन हालेलुया समर्पित करके प्रार्थना कीजिए। आमीन हालेलुया। प्रभु आमीन हालेलुया मेरे शाप को मिटा देना। आमीन। दुनिया आमीन लो आमीन को पहले कई सालों से मैं ये आमीन हालेलुया तकलीफें उठा रही हो, आमीन ये मुश्किलें उठा रही हो, आमीन हालेलुया इस स्थिति से मैं योग्य गुजर रही हो। एक अंधेरापन मेरे जिंदगी में छाया है। आमीन। ये उजियाला अमान को दिखता नहीं है। आमीन हालेलुया। हमेशा मुश्किलें 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 है। शत्रु मेरे ऊपर खड़े होते हैं। आमीन हालेलुया। दुष्ट लोग मुझे लेकर चिल्लामी हंसी आमीन उड़ाते हैं। ये आमीन हालेलुया शाप हट जाएगा, ये शाप हट जाएगा। आप समर्पित करें, आज समर्पित करें। आमीन हालेलुया। मुझे भी योग्य बनाना प्रभु। आमीन। तेरे आमीन लहू की आमीन सहभागिता के लिए, आमीन हालेलुया सहभागिता के लिए, आमीन हालेलुया हालेलुया उस शाप को मिटाकर मेरी जिंदगी में एक धन्य जीवन आमीन प्रदान कर प्रभु। आप हालेलुया आंखों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया प्रार्थना करने जा रहे हैं। आमीन हालेलुया।